हेलो स्टूडेंट्स, आज हम मैथमेटिकल टूल्स फॉर फिजिक्स की स्टडी करने वाले हैं। इसका मैं आज एक छोटा सा पोर्शन एंगल्स के बारे में आप लोगों को बताऊंगा कि एंगल्स क्या होता है। वैसे ये मैथमेटिकल टूल्स में हम उन्हीं मैथमेटिकल ऑपरेशंस और उन्हीं मैथमेटिकल थिंग्स के बारे में पढ़ते हैं जो कि फिजिक्स को नॉर्मल कॉमन सॉल्व करने में अप्लाई की जाती हैं, नॉर्मली सॉल्व करने में अप्लाई की जाती हैं। तो पहला जो पार्ट है, मैं आज आप लोगों को एंगल बता रहा हूँ। दूसरे पार्ट में मैं आप लोगों को कैलकुलस का डिफरेंशिएशन बताऊँगा। तीसरे पार्ट में आपको इंटीग्रेशन बताया जाएगा। फोर्थ पार्ट में ट्रिग्नोमेट्री बताई जाएगी। फिफ्थ पार्ट में आपको ग्राफ्स के बारे में बताया जाएगा, उसका मैक्सिमा मिनिमा बताया जाएगा। तो ये सारे जो पोर्शंस हैं वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, हर स्टूडेंट के लिए सारा जो है इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि आप अगर फिजिक्स की स्टडी करते हो और फिजिक्स को समझना चाहते हो तो हर कदम कदम पे ये अप्लाई होने वाले हैं। ये जो लेक्चर की सीरीज होगी मैथमेटिकल टूल्स फॉर फिजिक्स, मैं गारंटी देता हूँ कि इसको देखने के बाद आपको मैथ्स जो अप्लाई करना है, कैसे अप्लाई करना है फिजिक्स के अंदर, वो कुछ चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी। और दूसरा, आपकी आगे की फिजिक्स जो है आसान हो जाएगी। ये लेक्चर बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है बायोलॉजी बैकग्राउंड वाले बच्चों के लिए, जिनको क्लास 11-12 की मैथ तो नहीं पढ़नी होती है, लेकिन फिजिक्स में उनको ये मैथ्स कहीं ना कहीं अप्लाई करनी पड़ती है। तो एक एक छोटे छोटे चीज़ जीरो से ये मत समझिए। जिसको मैथ्स पहले आती थी वेल एंड गुड, जिसको नहीं आती थी उसके लिए भी अच्छा है। हम जीरो लेवल से स्टार्ट करेंगे और फाइनली जितना रिक्वायर्ड होगा उतना हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। आज मैं पहला टॉपिक ले रहा हूँ एंगल्स, ठीक है। तो चलिए आइए देखते हैं एंगल्स क्या होता है। एंगल्स में अगर देखा जाए तो एंगल्स का मतलब होता है कि इंक्लिनेशन बिटवीन टू लाइंस। तो पहले एंगल्स को थोड़ा समझते हैं। जैसे मान लिया जाए ये हमारे पास दो लाइंस आपको दिखाई दे रही हैं, ये एक लाइन है और एक ये दूसरी लाइन है। तो इस लाइन की जो अगर एक टर्मिनेटिंग पॉइंट है और एक तरफ ये लाइन बढ़ते जा रही है तो इसको रेज बोला जाता है। तो ये जो रेज हैं जो प्रोपगेट कर रही हैं, तो इन रेज को अगर एक पॉइंट पे मीट करती हैं तो व्हाट दे फॉर्म एंगल। अब ये एंगल एक्चुअल में क्या होता है, इस एंगल को तो एक चीज़ नॉर्मल कॉमन आप कह सकते हो कि दिस इज इंक्लिनेशन बिटवीन टू लाइंस। दो लाइंस के बीच में परस्पर जो झुकाव होता है उसको एंगल बोला जाता है। लेकिन झुकाव कहने का मतलब है कि उसको कुछ मेजरमेंट आप तभी डिफाइन कर सकते हो किसी चीज़ को जब उसकी मेजरमेंट की जाए। तो जो मेजर करने के लिए सिस्टम्स बनाए गए एंगल मेजरमेंट के लिए, वो तीन सिस्टम मेनली अपने को स्टडी करना होता है। और आपके लेवल पे जो आपको फिजिक्स के अंदर यूज करना है वो दो सिस्टम्स बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो पहला सिस्टम था सेक्साजेसिमल सिस्टम। अब ये सेक्साजेसिमल सिस्टम क्या होता है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो एक्चुअल में सेक्साजेसिमल सिस्टम क्या होता था कि अगर एक राइट एंगल को, ये जो राइट एंगल आपको दिखाई दे रही है, इस राइट एंगल को 90 पार्ट्स में डिवाइड किया गया, 90 पार्ट्स में इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया गया। और जो एक पार्ट बना उसको एक यूनिट का नाम दे दिया गया, दैट इज डिग्री। 1 डिग्री बोला गया एक पार्ट को। एक राइट एंगल को डिवाइड किया गया 90 पार्ट्स, 90 इक्वल पार्ट्स में, और एक जो पोर्शन आपके पास ऐसे बना इक्वल डिवीजन के बाद तो उसको बोल दिया गया 1 डिग्री। यानी सिंपल सी बात है कि अ राइट एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री। एक राइट एंगल 90 डिग्री का। अच्छा, एक और चीज़ देख लेते हैं यहाँ पे। अगर हम यहाँ पे एक सर्कल बनाएं, ठीक है,
और इस सर्कल को 90 डिग्रीज में डिवाइड करें, 90 डिग्रीज में अगर हम डिवाइड करें तो अगर आप देखते हैं तो आपको पता चलेगा कि ये 490 डिग्री में डिवाइड हो रहा है। ये जो है 490 डिग्रीज में डिवाइड हो रही है। ये एक, ये है, ये 2 है, ये 3 है और ये 4 है। इसको क्वाड्रेंट बोला जाता है। तो 4 क्वाड्रेंट में ये डिवाइड हो रहा है, यानी 1 सर्कल इज इक्वल टू 490 डिग्रीज। इसको आप ध्यान में रखेंगे क्योंकि आगे इसकी ज़रूरत पड़ने वाली है। ठीक है, नेक्स्ट ये हेक्सासिमल, ये जो है सेक्साडेसिमल सिस्टम बोला गया। तो यहाँ पे जो 1 डिग्री आई, 1 डिग्री जो आई, उस 1 डिग्री को 60 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया गया, 60 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया गया और जो एक पार्ट आया उसको बोला गया 1 मिनट। यानी आपके पास जो 1 डिग्री आया, दिस 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट। ये आपको याद रखना है, 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट आया। फिर एंगल को फर्दर डिवाइड किया गया। जब आप इसको और डिवाइड करते हो, मतलब जो 1 मिनट वाला एंगल आया उसको लिया हमने और इसको 60 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। देखो यहाँ पे बहुत छोटा बनेगा, मैं आप लोगों को बस समझाने के लिए इतना बड़ा बना रहा हूँ। तो जो इसको 60 इक्वल पार्ट्स में हम डिवाइड करते हैं तो जो एक सिंगल पार्ट आया उसको 1 सेकंड बोला गया। ये सेक्साडेसिमल सिस्टम में ये पद्धति अपनाई गई कि एक राइट एंगल को 90 डिग्री में डिवाइड किया गया, 90 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया गया, उसको 1 डिग्री बोला गया। 1 डिग्री को 60 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया गया और एक पोर्शन को 1 मिनट बोला गया, और 1 मिनट को 60 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया गया और उसको बोला गया, उसको 1 सेकंड बोला गया एक पार्ट को। ठीक है, अब नेक्स्ट हम आते हैं दूसरा सिस्टम जो आपके लिए थोड़ा सा कम इम्पोर्टेंट है, जिनको केवल फिजिक्स पढ़नी है, लेकिन मैथमेटिक्स बैकग्राउंड वाले बच्चों को तो ये भी पढ़ना पड़ेगा। ये होता है सेंटिसिमल सिस्टम। अब ये सेंटिसिमल सिस्टम क्या था? सेंटिसिमल सिस्टम में एक राइट एंगल को 100 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया गया, 100 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया गया। ध्यान देना, ये अलग अलग जगह की मेजर करने की अलग अलग पद्धतियां हैं। जैसे हमारे यहाँ इंडिया में ये हेक्साडेसिमल सिस्टम जो है फॉलो होता था, वैसे ही ग्रीक का ये सिस्टम सेंटिसिमल सिस्टम है। अब ये क्या करते थे कि एक 90 डिग्री, मतलब एक राइट एंगल को 100 इक्वल पार्ट में डिवाइड करते थे और उसका जो एक पार्ट आता था उसको इन्होंने बोला 1 ग्रेड। 1 ग्रेड मतलब एक राइट एंगल को 100 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया गया, यानी 1 राइट एंगल इज इक्वल टू 100 ग्रेड के बराबर इन्होंने किया। इस प्रकार से अगर हम देखें तो हमने पहले ही देखा था कि 1 सर्कल इज इक्वल टू 4 राइट एंगल, तो इस हिसाब से 1 सर्कल इज इक्वल टू 400 ग्रेड के बराबर आ जाएगा। फिर अब चूंकि इन्होंने 100, क्योंकि देखो ये सेंटी का मतलब ही होता है, ये जो आपका सेंटी यहाँ पे यूज किया गया है इसका मतलब ही होता है 100 से रिलेटेड होता है। तो अब इन्होंने एक पोर्शन को कंसीडर किया और उस एक पोर्शन को 100 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया और एक पार्ट को इन्होंने बोला 1 मिनट। सेंटिसिमल सिस्टम में 1 ग्रेड इज इक्वल टू 100 मिनट के बराबर होता है। और सेंटिसिमल सिस्टम में आगे हम जाते हैं तो इन्होंने क्या किया कि एक पोर्शन फिर से कंसीडर किया गया और उस एक पोर्शन को इन्होंने डिवाइड किया 100 इक्वल पार्ट में, मतलब 1 ग्रेड, जो 1 ग्रेड था उसको 100 में डिवाइड किया तो उसका एक पोर्शन निकाल लिया गया 1 मिनट। अब 1 मिनट को लिया गया और उसको फिर से 100 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया गया, जो एक पार्ट हो गया उसको 1 सेकंड बोला गया। मतलब सिंपल सा रूल है कि आपको ये समझ लेना है कि यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो 1 ग्रेड जो है आपके पास वो 100 मिनट के बराबर है और जो ये 1 ग्रेड है वो 10,000 सेकंड्स के बराबर हो जाएगा। तो ये आपको ध्यान में रखना है, ये कन्वर्जेंस आपको याद रहनी चाहिए। तीसरा जो सिस्टम आया जो कि हर जगह यूज होता है और हम मेनली जो है पूरा का पूरा इसी पे बेस्ड है आपका, और आगे सारी चीज़ें करनी है और इसका कन्वर्जन का क्वेश्चन भी आता है, तो इसको पढ़ेंगे हम साइंटिफिक सिस्टम। साइंटिफिक सिस्टम क्या था इसके बारे में थोड़ा सा हम डिटेल में आते हैं। तो देखो, अगर मैं यहाँ पे अगर कोई
दो रेज को हम कंसीडर करते हैं। ये दो रेज हैं जो मिलके एक वर्टेक्स पे मिलके एंगल को फॉर्म कर रही हैं। तो इस वर्टेक्स से इस दूरी को हम रेडियस बोलते हैं, इस वर्टेक्स से हम इस दूरी को रेडियस बोलते हैं। ये जो आपके पास डिस्टेंस बन रही है इसको हम रेडियस बोलते हैं, ठीक है, और इसको हम आर्क बोलते हैं। तो होता क्या है कि ये ऑब्जर्व किया गया कि जैसे जैसे रेडियस बढ़ती गई वैसे वैसे आर्क बढ़ता गया। यानी इससे पता चला कि जो आर्क लेंथ है वो प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस था। अब इसमें एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आ गया जिसको हम एंगल बोलते हैं और उसको हम रेडियन में मेजर करते हैं। यानी आर्क लेंथ अपॉन रेडियस इज इक्वल टू एंगल। ये हर एक एंगल के लिए जो है कांस्टेंट था। ये एंगल जो है कांस्टेंट प्रॉपर्टी थी उस समय, जो कि दो लाइंस अगर इंक्लाइंड हैं उनको आप इन्फिनिटी तक प्रोपेगेट करा लो, लेकिन जो कांस्टेंट रहेगा वो ये प्रॉपर्टी। तो ये जो सिस्टम है ये साइंटिफिक सिस्टम बोला गया। अब हम आते हैं कि ठीक है इसको तो हम कर लेंगे। अच्छा, इसमें एक सर्कल बराबर कितना आएगा? तो एक सर्कल का जो आर्क लेंथ होगा टोटल वो हो जाएगा 2 पाई आर हो जाएगा और रेडियस आपकी आर हो जाएगी। तो आर से आर अगर आपने डिवाइड कर दिया तो ये आपके पास आ जाएगा 2 पाई। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपने पहले पढ़ा भी होगा कि सर्कल और डायमीटर का जो रेशियो होता है वो पाई होता है। ये हर एक सर्कल के लिए हमेशा कांस्टेंट ही होता है। तो कहीं ना कहीं ये प्रॉपर्टी जो है वहाँ से रिलेट कर रही है, तो इसको ध्यान से समझ लेना। ये क्लास 10th में आपने पढ़ा हुआ था। अब जो है ये जो है आपके पास रेडियन में कन्वर्ट करने का तरीका। तो एक सर्कल बराबर 2 पाई रेडियन, ये आपके दिमाग में रहना चाहिए। तो हमने अभी तक जो सीखा उससे हम इंटर कन्वर्जन कर सकते हैं। इंटर कन्वर्जन बिटवीन द सिस्टम्स को हम फॉलो कर सकते हैं। अब इसका मतलब क्या होता है उसको आप समझेंगे। जैसे अभी तक जो मैंने आपको बताया वो ये था कि वन सर्कल जो है वो रेडियन की बात करूं तो यहाँ पे 2 पाई रेडियन अभी समझाया कैसे होगा। 2 पाई आर अपॉन आर करेंगे, आर से आर कैंसिल हो जाएगा क्योंकि आर्क अपॉन रेडियस था साइंटिफिक सिस्टम के लिए। और फिर हमने पहले पढ़ा था कि ये जो हमारे पास है डिग्री वाला जो मेजरमेंट है उसमें 4 राइट एंगल्स इज इक्वल टू 1 सर्कल होता है। तो 90 इंटू 4 करेंगे तो 360 डिग्री आ जाएगा। और ग्रेड में आपको एक राइट एंगल को 100 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया गया था और चूंकि 4 राइट एंगल होते हैं तो यहाँ 100 इंटू 4 करेंगे तो 400 ग्रेड के बराबर आता है। अब हमारा जो मेन फोकस है वो यहाँ पे होना चाहिए, दैट इज 2 जो रेडियन है उसको डिग्री में कैसे कन्वर्ट करें और डिग्री को रेडियन में कैसे कन्वर्ट करें। ग्रेड वाला पोर्शन मैथ्स में आप लोग पढ़ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, कन्वर्जन तो वही होना है। एक तरीका बता देता हूँ उससे आपको समझ में आ जाएगा। तो अभी हम रेडियन से डिग्री बेसिकली फोकस करने वाले हैं, कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो चलो अब देखते हैं कैसे हम कन्वर्ट करेंगे। तो देखो अभी हम इन दोनों को कंसीडर करने वाले हैं, इन दो पोर्शंस को हम कंसीडर करने वाले हैं। तो इसको अगर हम कंसीडर करते हैं तो हमारे पास आएगा 2 पाई रेडियन इज इक्वल टू 360 डिग्री। अब इस 2 पाई को इधर ट्रांसफर करेंगे तो 1 रेडियन इज इक्वल टू 360 अपॉन 2 पाई डिग्री। 2 से 360 180 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा तो 1 रेडियन इज इक्वल टू 180 अपॉन पाई डिग्री आपको मिल जाएगा। ओके, नेक्स्ट अगर हम देखें इसी का उल्टा, अगर हम इस पाई को इधर ले जाएं और 180 को नीचे ले जाएं तो आपको 1 डिग्री इज इक्वल टू मिल जाएगा, 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाई 180 रेडियन मिल जाएगा। तो याद रखना, अगर आपको डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करना है तो उस एंगल में पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, और अगर आपको रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट करना है तो उसमें आप 180 बाई पाई से मल्टीप्लाई कर दीजिए। सिंपल सा फैक्टर है, आपको समझ में आ जाएगा। अच्छा, कुछ कन्वर्जन्स देख लेते हैं, आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो जाएगा। सपोज दैट हमारे पास एक एंगल है 90 डिग्री, इसको रेडियन में कन्वर्ट करना है। तो आपको करना क्या है, 1 डिग्री बराबर पाई इंटू 180, पाई बाई 180 रेडियन। तो 90 डिग्री बराबर क्या होगा, 90 इंटू पाई बाई 180 आप कर लेंगे। और यहाँ 90 2 जा
180 हो जाएगा तो आपके पास आ जाएगा π/2 रेडियन, ये जो है आपको मिल जाएगा। तो इस तरीके से आप डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट कर सकते हैं। अच्छा, अब हम देखते हैं, डिग्री को तो रेडियन में हमने कन्वर्ट करना सीख लिया, अब हम रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट करना देखेंगे। तो देखिए, अगर हम रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट करना देखते हैं तो सपोज दैट हमारे पास π/4 रेडियन है, π/4 रेडियन है, इसको कन्वर्ट करना है। तो 1 रेडियन इज इक्वल टू 180 अपॉन पाई डिग्री। अब π/4 है तो इसको हम क्या करेंगे, 180 अपॉन पाई से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि हमको इसको डिग्री में कन्वर्ट करना है। तो ये पाई से पाई कैंसिल हो गया और 4 जो है 45 टाइम्स में 180 को कट कर देगा, तो यू विल गेट 45 डिग्री। तो इस तरीके से जब आपको रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना हो, डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना हो, तो ये फॉर्मूलेज आपको लगाने हैं। दिस इज द एप्लीकेशन। अब हम आते हैं नेक्स्ट, कुछ और कन्वर्जन्स हैं जो मैंने पीछे डिस्कस किए थे, उन पे भी थोड़ा सा उसको भी हम कर लेते हैं, ताकि अब जैसे मान लीजिए आपका जो आंसर आता है, कोई क्वेश्चन आपने सॉल्व किया, वो आंसर आया 1.5 डिग्री, सपोज दैट आपके पास जो आंसर आया दैट इज 1.5 डिग्री। लेकिन जब आप पीछे जाते हैं तो आंसर में कुछ अंतर दिखाई देता है, वो मिनट में दिया रहता है, तो इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे? तो उस केस में आप 1 डिग्री को तो ऐसे ही छोड़ दीजिए, इस 0.5 डिग्री को कन्वर्ट कर दीजिए। 0.5 को डिग्री को कन्वर्ट करने के लिए मिनट में, तो हम क्या करेंगे, 0.5 इंटू 60 कर देंगे और इसके आगे मिनट कर देंगे। तो अब आपके पास 0.5 इंटू 60, तो अब आपके पास जो आंसर आएगा दैट इज 1 डिग्री 30 मिनट। ठीक है, ऐसे ही अगर मान लो इसके बाद भी कुछ पॉइंट में रह जाता है, तो फिर आप क्या करोगे कि पॉइंट वाले पोर्शन को सिलेक्ट करो और उसको 60 से मल्टीप्लाई कर दो। अगर सिमिलरली आपको रिवर्स में जाना है तो आप 60 से डिवाइड करते जाओ, मतलब सेकंड में है तो 2 बार 60 से डिवाइड करो, और अगर आपका मिनट में है तो 1 बार 60 से डिवाइड करो, तो डिग्री में रिटर्न हो जाएगा। तो ये प्रोसेसेस आपको क्लियर होनी चाहिए। तो ये जो सिस्टम्स हैं वो आपको समझ में आना चाहिए। एंगल क्या होती है, तो ये बहुत बेसिक सी बातें हैं, आपको पता होनी चाहिए, लेकिन ध्यान से इस लेक्चर को सुन लीजिए और इसको कुछ भी आपको स्किप मत करना, इसको पूरी तरह से सुन लेना। आगे जो सीरीज आने वाली है उसमें मैं कैलकुलस डिस्कस करूंगा। कैलकुलस में पहला डिफरेंशिएशन, दूसरा इंटीग्रेशन, तो ये दोनों पोर्शंस बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। जितने मैं फॉर्मूले बताऊंगा उसमें आपका सारा जो है कवर हो जाएगा, होल थ्रू फिजिक्स, आप जो है कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो आगे आने वाले 2 लेक्चर्स जो है वो लगने वाले हैं कैलकुलस पे, और वो बेसिक कैलकुलस में, मैथ्स की कैलकुलस की नहीं बात कर रहा हूँ क्योंकि उसमें तो बहुत डिटेल में मुझे जाना पड़ेगा। यहाँ पे हम केवल फिजिक्स में जितना यूज होने वाली है उसको हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर्स में। ठीक है, और अगर आपको इन लेक्चर्स अच्छे लगे तो यू कैन सब्सक्राइब माई चैनल। ओके।